हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। तो हम हॉस्टल का वॉशरूम यूज नहीं कर पा रहे थे और बाहर जो वॉशरूम था वो बहुत गंदा था, वो प्रॉब्लम हो रही थी। ये नहीं पता किसने मना किया था, पर वो ये प्रशासन का ही इसमें मतलब हाथ है। हर एक बार हर एक लड़की को वॉशरूम के लिए रुचि मैम ले जा रही है, साथ में पेड़ के नीचे करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के ये छात्र नाराज हैं सिस्टम से, मगर ये कहानी किसी एक छात्र की नहीं बल्कि सैकड़ों की है। और अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ इंदौर में छात्रों का गुस्सा थमने की जगह और बढ़ता जा रहा है। 18 दिसंबर से सड़क पर अनशन पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी अब तक नहीं उठे हैं। बीते दिन धरना खत्म करने को लेकर दिन भर जिला प्रशासन के अधिकारी दबाव बनाते रहे। अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की बात तक कही गई, बावजूद इसके छात्रों ने धरने से उठने से साफ मना कर दिया। ये सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 75 घंटे से भी ज्यादा वक्त से नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के बैनर तले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। अब तक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने, 100% रिजल्ट जारी करने, रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां समेत इन अभ्यर्थियों की दूसरी मांगों पर आयोग ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उल्टा शुक्रवार सुबह से ही जिला प्रशासन के अधिकारी अभ्यर्थियों को डराने में लगे रहे। अधिकारियों ने धरना खत्म नहीं करने पर कार्रवाई करने तक की बात कही, साथ ही FIR का भी डर दिखाया। उधर कुछ छात्रों ने मांग नहीं माने जाने तक अनशन से उठने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए इंदौर से संवाददाता नीरज पांडे की एक खास रिपोर्ट। उसकी रात आधी रात हो चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं। मैं मौजूद हूँ, ये इंदौर है और लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर छात्र लगातार धरने पर डटे हुए हैं। आज ये तीसरा दिन है और आधी रात हो गई है, लेकिन छात्र जो अभ्यर्थी हैं MPPSC के और अन्य परीक्षाओं के, वो पूरे जोश के साथ आधी रात को भी इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में डटे हुए हैं। तो मैं छात्रों से बात करूंगा और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा उनकी क्या मांगे हैं और जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर क्या आयोग और प्रशासन की ओर से क्या किसी ने बात करने की कोशिश की है। सर, आप मांगे बता दीजिए पहले एक बार हमारे दर्शकों। मांगे जो है वो सबसे पहली मांग तो हमारी है कि जो मेंस की कॉपी अभी तक नहीं दिखाई जा रही थी उनको दिखाया जाए, जो मार्कशीट नहीं दिखाई जा रही थी उसको दिखाया जाए। कारण ये है कि बच्चा इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है लेकिन उसको ये ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी मेंस की कॉपी में वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस तरीके से मार्किंग हो रही है, वो पता नहीं चल पा रहा है। ये पास होने वालों की कॉपी है या जो फेल हो रहे हैं उन दोनों की कॉपी? नहीं तो पास होने वाले की तो लगभग उनको मार्कशीट पता ही चल जाती है, लेकिन फेल होने पर ही तो पता चलेगा कि मार्किंग कैसे होनी चाहिए। मार्किंग का ही पता नहीं चल रहा है। उसके अलावा 87-13 का जो चल रहा है वो अभी भी कोर्ट में है, उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये हमारी कुछ मांग है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो 50-60 जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें वैकेंसी बढ़ के आए। तो 700 की हमारी मांग है कि कम से कम इतनी मांग मिले। अभी तक मौखिक में तो ये बात चल रही है बट लिखित में वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या UPPSC में इस तरह की है कि वहाँ भी कॉपियाँ दिखाई जाती हैं? अगर हम UPPSC नहीं, सारे स्टेटों में कॉपी दिखाई जाती है और हमारा MPPSC 2019 से कॉपी दिखाना बंद कर दिया है। तो बच्चों को पता नहीं चल पाता कि उनकी गलती कैसे हो, तो ये आयोग को दिखाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट बहुत सारे पेंडिंग कर दिए हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों के प्रति एक हीन भावना पैदा होती है। तो मैं आयोग से यही चाहता हूँ कि आयोग सारे रिजल्ट क्लियर कर दे, ठीक है ना, वैकेंसी बढ़ा दे और जो भी बच्चों की कॉपी वगैरह वो दिखा दे, जिससे बच्चे अपना रिवैल्यूएशन चेक कर सके, उन्हें पता चल सके कि हम क्या गलती कर रहे हैं। एक्चुअली में अभी कोई पता नहीं चलता कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसमें कुछ आरक्षण को लेके भी बीच में कई पद अटके रहे, तो उसको लेके भी क्या मांगे हैं क्या? हाँ, 87-13 का जो चल रहा है वो चल ही रहा है अभी भी, बट वो कोर्ट में है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें हुआ है या अगले में नहीं हुआ है, तो केवल बकेट में डले हुए, पता नहीं चल पा रहा है कि किसका हुआ है किसका नहीं। तो आरक्षण के कारण भी बहुत दिक्कत आई है। हाँ, कल रोक रखे थे वॉशरूम के लिए, हॉस्टल में बात की थी रुचि मैम ने, पर फिर बाद में पता नहीं किसी ने जाके मना कर दिया था। तो हम हॉस्टल का वॉशरूम यूज नहीं कर पा रहे थे और बाहर जो वॉशरूम था वो बहुत गंदा था, वो प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, बाहर का तो बंद नहीं था, वो तो सार्वजनिक है, पर हमको यूज करने के लिए रुचि मैम ने बात किया था हॉस्टल में, पर फिर वो मना कर दिया गया था। ये नहीं पता किसने मना किया था, पर वो ये प्रशासन का ही इसमें मतलब हाथ है। फिर इतनी सारी गर्ल्स हैं वहाँ पे, ये कैसे अब यहाँ पे काफी समस्याएं तो हो रही है ना समस्या।
हर एक बार हर एक लड़की को वॉशरूम के लिए रुचि मैम ले जा रही है, साथ में पेड़ के नीचे करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। जनप्रतिनिधि भी नहीं आया ऐसा कि जो आपको आश्वासन दे या उसकी आए थे ना, वो सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं, बहुत कुछ आश्वासन दिए हैं कि हम खाने का कुछ देंगे और लड़कियों के वॉशरूम के लिए कुछ करेंगे, और स्पीकर और माइक ले लिया गया है, तो कहा गया था कि ये भी देंगे, तो वो सारी कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई है। और हमारे सर जो भी अनशन में बैठे हैं वो बोल नहीं पा रहे, तो हमसे माइक तक की व्यवस्था ले ली गई है। जी सर। जहाँ हर एक रमा है की अमृत लाली में, जग रहा अनवरत रातें सपनों की रखवाली में। अरे वाह। जहाँ हर एक रंगा है जुनून की अमृत लाली में, जग रहा अनवरत रातें सपनों की रखवाली में। परीक्षा पूछती है प्रश्न जब उससे काली बातों के, काली बातें मतलब ये सब चल रहा है। परीक्षा पूछती है प्रश्न जब उससे काली बातों के, ठिठक कर रह जाती एक 30 अंतर रूप गाली में। तब भी लगा यह सोच कर करने श्रम की एक और परिभाषा, तब भी लगा यह करने श्रम की एक और परिभाषा। नहीं मिलती है नायास जीत किसी को सजी थाली में। अरे वाह।